मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 15 सोना। इसकी लेखिका कौन है आपके इस पाठ की? महादेवी वर्मा है। इसके पहले भी हमने आपके महादेवी वर्मा के लिखी एक कहानी पढ़ाई थी जिसमें क्या था, वो गिलहरी के बारे में बताई थी और वो गिलहरी की कहानी थी। इसमें उन्होंने क्या किया है, वो अपने द्वारा पाली गई सोना नामक हिरनी के सौंदर्य और उसके कार्यकलापों का इस पाठ में वर्णन किया है। आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं और सोना के बारे में जाने थोड़ा सा। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी, परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। शिकारी मित्र हिरणी के साथ अपने जीवित शावक को उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की दयावान गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। वह विद्यालय और छात्रावास की ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना छात्राओं का किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई उसे गले में रिबन बांध देती और कोई उसे पूजा के बतासे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। यानी सोना को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? बिस्किट पसंद था। उसके अलावा बाकी खाने वाली चीज़ें वो उतना नहीं पसंद करती थी। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में खूब धूप चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती।
उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़ी रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लागती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं थी। घर के भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली, गोधुली, कुत्ते, हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे गाढ़ी मित्रता कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गई और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर के नीचे गोलक और दिष्ट ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिम की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन मैंने देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चित लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के निश्चित के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म का समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में
कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है पूछने पर माली अपने आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। एक जात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुल था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाइयों तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। तो ये हमने क्या पढ़ा, एक सोना नाम की जो हिरनी थी उसकी हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी। देखिए सही विकल्प पर सही का में क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, सोना दूध पीकर कहाँ जाती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्रावास में। सेकंड देखिए, गोधूली नाम था, किसका नाम था, गोधूली बिल्ली का नाम था। फिर नेक्स्ट देखिए, फ्लोरा किसी अपने बच्चों के पास आने देती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना को। नेक्स्ट देखिए, बद्रीनाथ की यात्रा से लौटने के बाद लेखिका की दृष्टि खोजने लगी, किसको खोज रही थी वो, सोना को। फिर देखिए नेक्स्ट आप देखिए, रिक्त स्थान को भरना है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा, कार्यकलाप हो जाएगा। थर्ड का देखिए स्नेह प्रदर्शन हो जाएगा। फोर का आंसर क्या हो जाएगा, पैरों हो जाएगा, और फिफ्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोधूली हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ के हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो देखिए, गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली अपने आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। अब देखिए इसको क्या करना, हमें इस ध्यान से क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेखिका की दृष्टि सोना को क्यों खोज रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए उसके सिर के क्या करती थी, उसके सिर के ऊपर छलांग लगाने के लिए उसके पास उपस्थित नहीं थी, इसीलिए लेखिका की दृष्टि सोना को खोज रही थी। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, माली आंखें क्यों पोंछने लगा, तो इसका आंसर आपका हो गया कि माली आंखें इसलिए पोंछने लगा था क्योंकि वह आने के साथ ही लेखिका को सोना की मृत्यु का दुखद समाचार नहीं देना चाहता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगत। फिर सेकंड देखिए, भावुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये हमें लिखना, तो भावुकता में बड़ा ता, ये ता प्रत्यय लगा हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना, उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है, सोना लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन कैसे करती थी, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन के सोना के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और लेखिका के सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। घर के भीतर आने पर वह लेखिका के पैरों पर अपना शरीर रगड़ने लगती। लेखिका के बैठ रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को क्यों छोड़कर जाती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़कर इसलिए चली जाती थी क्योंकि वह सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। थर्ड देखिए, सोना अन्य पालतू जीवों के साथ कैसे खेलती थी? तो सोना घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते थे। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका के भोजन के समय सोना की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर देखिए, लेखिका के भोजन के समय सोना ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक उनसे सटकर खड़ी रहती जब तक उनका खाना समाप्त न हो जाता था। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्त रहता था, परंतु वह कच्ची सब्जी ही अधिक खाती थी। सोना की मृत्यु कैसे हुई और क्यों? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा लेखिका के अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुल था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाइयों तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या बताना है? दो पर्यायवाची बताना। तो शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? तन और काया, पानी का जल और नीर, आँख का नेत्र और चक्षु, मृग का सारंग और हिरण। निम्नलिखित शब्दों के हमें संधि विच्छेद करना है। तो दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? दया धन आनंद, विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी, छात्रावास का छात्र धन आवास, शैशवावस्था का शैशव धन अवस्था। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग एवं मूल शब्द को अलग करना है। तो इसमें बताना है कौन से उपसर्ग है। वैसे उपसर्ग की परिभाषा आप लोगों को याद होगी। उपसर्ग शब्द क्या कहलाते हैं? जो हमारे शब्दों के क्या होते हैं? प्रारंभ यानी शुरू में जुड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रदर्शन है तो प्रदर्शन में प्रा आपका उपसर्ग हो गया, दर्शन इसका मूल शब्द हो गया, विचित्र में बी इसका उपसर्ग हो गया और चित्र क्या हो गया? आपका मूल शब्द हो गया। अनाथ में आ इसका उपसर्ग हो गया और नाथ इसका क्या हो गया? मूल शब्द। और असमर्थ में आ इसका उपसर्ग हो गया और समर्थ इसका क्या हो गया? मूल शब्द। इस तरह आपका ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।